नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्मा सन्मार्ग। पितृ अमावस्या, और इस बार की अमावस्या बहुत खास है। पितर देवों के निमित्त इस दिन तमाम उपाय किए जाते हैं जिनसे वो प्रसन्न होकर हम पर आशीर्वाद भी बरसाते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय ना नष्ट करते हुए सबसे पहले तो हम बता दें आपको, अमावस्या के दिन शाम के समय नहा धोकर सफ़ेद कपड़े पहनकर अगर पितरों के निमित्त उनका ध्यान करके उन्हें प्रणाम करते हैं और उनसे अपनी मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना करते हैं तो यकीनन उनकी कृपा आप पर जरूर होती है और पितृदेव आशीर्वाद बरसाते हैं। अमावस्या की तिथि के दिन अपने घर के मुख्य दरवाजे पर एक सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाइए, क्योंकि अमावस्या के तिथि के दिन दरवाजे को उजाला देने से यानी कि वहां पर रोशनी फैलाने से यकीन मानिए पितरदेव बहुत प्रसन्न होते हैं और इस दिन आशीर्वाद भी बरसाते हैं, क्योंकि ये एक तरफ से उनके लिए हम उन्हें याद कर रहे हैं ऐसा सूचक होता है। तो चलिए आज हम आपको एक बहुत ही खास उपाय बताएंगे। देखिए, अमावस्या की तिथि को हमने कहा कि मुख्य दरवाजे पर प्रकाश की व्यवस्था करनी चाहिए। वैसे तो अमावस्या के दिन अन्न का अगर आप दान करते हैं पितरों के निमित्त तो इससे भी पितृदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। वैसे तो इस दिन सात्विक भोजन बनाकर गरीबों को खिलाने का है। अब इस समय तो कोई गरीब मिलेगा नहीं, इसलिए आप गरीबों के लिए नहीं अभी खाना खिला पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, कुछ पैसे निकाल कर रख लें और बाद में उस पैसे को उन्हें दे दीजिएगा। इस तरह से भी आप पितृदेव का आशीर्वाद आपको मिल सकता है। कहते हैं अगर अमावस्या तिथि के दिन आप खीर बनाते हैं, थोड़ा सा शिव जी को भोग लगाते हैं और थोड़ा सा पितृदेव के निमित्त उन्हें भोग लगाते हैं तो ऐसा करने से भी पितृदेव बहुत प्रसन्न होते हैं और घर में वंश की वृद्धि होने का आशीर्वाद देते हैं। ऐसा कहा जाता है अगर पितृदेव की कृपा ना हो तो वंश वृद्धि नहीं होता, तो उनके शरण में हमेशा ही हम सबको रहना चाहिए। अब यहाँ पर आप जो खीर अर्पित किए हैं शिव जी को, पितृदेव को, इस खीर को आप किसी भी निर्धन को दे दें या पशु को खिला दें। शिव जी को अर्पित किया हुआ खीर निर्धन को दें या पशु को खिलाएं, और जो आपने पितृदेव को अर्पित किया है वो भी किसी पशु को खिला दें। इस दिन धन प्राप्ति के लिए भी उपाय किए जाते हैं। अभी हमने आपको बताया मुख्य दरवाजे पर दीपक जलाने से पितृदेव आशीर्वाद देते हैं, लेकिन धन की देवी मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए इस दिन क्या उपाय करें, आइए हम आपको बताते हैं। बहुत सिंपल है। अगर जीवन में घोर दरिद्रता है तो उस दरिद्रता को समाप्त करने के लिए अमावस्या की तिथि को उपाय किए जाते हैं। एक तांबे का बर्तन या स्टील की एक कटोरी ले लें, आपके पास जो भी है आप वही लीजिए, स्टील या तांबा। अब इसमें चावल भर लें। याद रखिए ये अक्षत होगा। अक्षत यानी जो चावल उबाला नहीं जाता है, उसे जो पूजा में यूज करते हैं, आपको पता होगा। अब इसको कटोरी में या लोटे में या जो भी बर्तन है आपके पास स्टील या तांबा का, उसको उसमें भर लें। अब कभी भी सुबह से लेकर शाम तक कभी भी आप ये उपाय करें, बेहतर होगा कि रात में कीजिएगा। शाम के बाद यानी अंधेरा होने के बाद नहा धोकर अपने घर में उत्तर दिशा की ओर चेहरा करके बैठे, पूजा स्थान पर बैठ जाइए इस चावल के पात्र को लेकर। अब आप अपने दाहिने और बाएं यानी दोनों तरफ, इस पात्र के दोनों तरफ ठीक सामने में ही 2 दिया जलाइए सरसों के तेल का। फिर से समझा दें, जैसे आप बैठे हैं, आपके सामने में ये बर्तन है जिसमें आपने चावल रखा है। अब बर्तन के दाहिने भी और बाएं भी एक एक सरसों के तेल का दिया जलाएं, यानी 2 दिया लेना है, दोनों साइड जलाना है। अब इस पात्र को छुएं और छू कर प्रार्थना करें ये चावल वाला पात्र को कि भगवान हमारा जीवन में धन धान्य से आप हमें भर दें। धन प्राप्ति की प्रार्थना करें, फिर वहां से आप प्रणाम करके हट जाइए। अब खुद से जब दीपक बुझ जाए तब इस बर्तन को जिसमें आपने चावल रखा है, तांबा या स्टील में, लाल कपड़े से इसके मुंह को बांध दें और संभाल कर अपने किचन में, रसोई घर में रख दें। 3 से 4 महीने में ही आपके धन की स्थिति अच्छी हो जाएगी। और फिर इस चावल को बर्तन के साथ किसी गरीब को दान कर दें। धन की मुश्किलें दूर हो जाएगी, यकीन मानिए, करके देखें, 100% आपको लाभ होगा।
तो इस तरह से आप इस पितृ अमावस्या के दिन आप तमाम उपाय करके अपनी किस्मत को जगा सकते हैं। तो हम आपसे विदा लेते हैं। पसंद आ रहा हो तब लाइक कर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।